किशोर का हाईवे के पास ही एक गैरेज था। उस गैरेज को शुरू किए हुए लगभग 8 से 9 साल हो चुके थे। लगभग 2015-16 में उसने एक छोटा गैरेज शुरू किया था और इन 8-9 सालों में उसने अपना गैरेज काफ़ी बड़ा कर लिया था। अब तकरीबन उसके पास 4 या 5 कारीगर थे और हमेशा उसके पास काम की भीड़ रहती थी, क्योंकि उस हाईवे पर आसपास और कोई दूसरा गैरेज नहीं था। और सिर्फ गैरेज ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक और कोई दुकान नहीं था। उस सुनसान हाईवे से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, जहां किशोर अपने माता पिता के साथ रहता था। अब किशोर की उम्र लगभग 35 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। और शादी न होने की ज़्यादातर लड़कों की तरह उसकी भी एक ही समस्या थी कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी। हालांकि गैरेज से वो काफ़ी अच्छी कमाई कर रहा था। उसने अपने लिए एक पक्का मकान भी बनवा लिया था और उसे उम्मीद थी कि इस साल के अंत तक उसकी शादी हो जाएगी। अब यह घटना हाल ही की है। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। गैरेज में स्पीकर पर जोरों से गाने बज रहे थे। बाहर बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ तेज बारिश हो रही थी। गैरेज के अंदर का उस दिन का सारा काम लगभग खत्म हो चुका था और सब लोग अब जाने की तैयारी कर रहे थे। सब कारीगर रेनकोट पहने तैयार खड़े थे। तभी एक कार धीरे धीरे कर गैरेज के पास आकर रुकी। उस कार के अंदर से एक 27-28 साल की खूबसूरत लड़की बाहर निकली। कंधे तक हल्के सुनहरे भीगे हुए बाल थे, काली और बड़ी आंखें थी। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक थी और उसी हल्के गुलाबी रंग का उसका ड्रेस था, जो बारिश के पानी से काफ़ी हद तक भीग चुका था। उस लड़की ने गाड़ी से उतरने के बाद पूछा, क्या गैरेज शुरू है? दरअसल मेरी गाड़ी थोड़ी दिक्कत दे रही थी। जाने के टाइम पर अचानक ग्राहक आने की वजह से अक्सर उन लड़कों को गुस्सा आ जाता था, लेकिन लड़के को देखते ही सब उतावले बनते हुए गाड़ी की तरफ गए। एक ने बोनट खोल के चेक किया, लेकिन समस्या समझ नहीं आई तो उसने कहा, मैडम गाड़ी अंदर लगानी पड़ेगी, पूरा खोल के देखना पड़ेगा। और इस पर उस लड़के ने सहमति दर्शाई। उसके बाद उस लड़के ने गाड़ी शुरू की और वो झटके देता हुआ गाड़ी को अंदर ले गया। तभी किशोर भी वहाँ आया। गाड़ी और लड़की को देख वो आगे आया। उसने अंदर रखा स्टूल उठाया और उसे साफ करते हुए लड़के के सामने रख दिया और उसे बैठने को कहा। लड़की किशोर को देख हल्के से मुस्कुराई और बैठ गई। उसके बाद वो भी गाड़ी के पास गया और अंदर क्या है यह समस्या देखने लगा। अब लड़की आसपास हो और लड़के कूल बनने के चक्कर में एक दूसरे की मजाक ना उड़ाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसकी शुरुआत किशोर ने ही की। वो एक से बढ़कर एक डायलॉग मारते हुए इम्प्रेशन जमाने लगा और उसके हर एक डायलॉग पर वो लड़की भी हंसने लगी और उसकी हंसी को देख किशोर को और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। जब किशोर ने इंजन चेक किया तो उसे इंजन में कुछ खराबी लगी। फिर उसने कहा, मैडम शायद इंजन में खराबी है, चेक करना पड़ेगा और समय भी लगेगा। कोई बात नहीं, अब बिना गाड़ी के तो मैं घर पर नहीं जा सकती ना, आप काम शुरू कीजिए। इसके बाद किशोर ने वो अकेला ही इस काम को कर लेगा ऐसा कहते हुए अपने साथियों को निकल जाने को कहा। हालांकि बारिश में भीगी उस लड़की को देख उसने उसके वहाँ काम करने वाले संजू को गर्मा गर्म चाय लाने को कहा। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश चालू थी और आसपास कोई दुकान नहीं थी। सिर्फ गांव के करीब एक चाय का ठेला था और इतनी दूर चाय लाने के लिए भेजा तो संजू की जान पर आ गई। लेकिन बॉस का हुक्म था तो चुपचाप चला गया। उसके बाद एक एक कर सब लोग चले गए। गैरेज के अंदर सिर्फ किशोर और वो लड़की ही थी। बाहर बिजलियों की तेज कड़कड़ाहट
और गैरेज में पुराने गानों का शोर था। अच्छा हुआ आपका गैरेज शुरू था, वरना इस हाईवे पर तो मैं अकेली फंस जाती। उस लड़की ने बात को छेड़ा। जी हाँ बिल्कुल, दूर दूर तक ना तो आपको कोई गांव मिलता और ना ही कोई गैरेज। और वैसे भी आज हमें भी देर हो गई, नहीं तो हम भी इतनी देर तक नहीं रुकते। शायद भगवान ने हमें आपकी मदद के लिए ही रोका था। हाँ हाँ सही कहा। वैसे मैडम, आप अकेले कहाँ जा रही थी? मैं सारंगपुर गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। अकेली? हाँ। सही बात है मैडम, आप बिना डरे अकेले इतनी रात को प्रवास कर रही है। इसमें डरने की क्या बात है? आप जैसे अच्छे लोग होते हैं ना मदद करने के लिए। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर किशोर सिर्फ शर्माया और फिर अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद संजू चाय लेकर आया। उसने 2 कप के अंदर चाय डाली, एक उस लड़की को दी और दूसरी बाजू के टेबल पर रख दी, क्योंकि किशोर काम में व्यस्त था। फिर संजू किशोर को बताकर चला गया। आप पहले चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। उस लड़की ने किशोर से कहा। बैठी यहाँ पर, और बाजू की कुर्सी की ओर इशारा किया। किशोर ने कुछ देर के लिए काम छोड़ दिया और टेबल के ऊपर रखी चाय को उठाते हुए वो उस लड़की के बाजू में बैठ गया। बाहर तेज बारिश, हाथ में गर्मा गर्म चाय और पुराने गाने। काफ़ी खूबसूरत माहौल है, किशोर ने कहा, जिस पर वो लड़की हल्की सी मुस्कुराई। फिर दोनों के बीच चाय पीते हुए इधर उधर की बातें हुई। जब चाय खत्म हुई तो किशोर फिर से इंजन का काम देखने लगा और काम करते करते बीच बीच में वो उस लड़की की ओर देख रहा था। किशोर ने उस लड़की से जुड़ी एक बात नोटिस की, और वो ये कि वो लड़की बार बार उसे ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। बार बार अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए वो उससे बातें कर रही थी। अब किशोर भी उसकी ओर आकर्षित होने लगा था और इसलिए उसने स्पीकर पर एक लड़की भीगी भागी सी एक पुराना गाना चालू किया। उस गाने के शुरू होते ही वो लड़की शर्माई। किशोर को यह देख और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने अब तक किसी लड़की के साथ इस तरह का समय नहीं बिताया था। उसके लिए ये काफ़ी रोमांचित करने वाला समय था और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय उस लड़की के साथ बिताना चाहता था। यहाँ तक कि वो बातचीत के जरिए उस लड़की से उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी लेना चाहता था। हालांकि सीधा ऐसा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने तय किया कि वह काम पूरा होने पर उस लड़की से नाम और कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेगा। अब इंजन का काम लगभग खत्म हो चुका था। उसने इंजन को ठीक कर दिया था। हालांकि गाड़ी शुरू करने से पहले वो बाकी पार्ट्स भी देखने लगा। वो गाड़ी के नीचे घुसकर ब्रेक चेक करने लगा। उस वक्त घड़ी में 11:15 बज रहे थे। हाईवे पर अब शांति छा चुकी थी। शायद से ही एक आध गाड़ी गुजर रही थी। हालांकि बाहर बारिश अभी भी तेज थी और गैरेज के अंदर एक लड़की भीगी भागी सी वाला गाना शुरू था। तभी कुर्सी की आवाज़ आई। किशोर ने नीचे से ही देखा तो वो लड़की कुर्सी पर से उठ गई थी और धीरे धीरे चलते हुए किशोर के नज़दीक आ रही थी। वो चलते चलते किशोर के पैरों के पास आकर खड़ी हो गई। किशोर का दिल रोमांच के मारे धड़कने लगा। अजीब अजीब रोमांचक ख्याल उसके मन में आने लगे। लेकिन तभी उस लड़की ने नीचे झुकते हुए किशोर का पैर पकड़ लिया और उस पैर को जोर से खींचते हुए किशोर को कार के नीचे से बाहर निकाला। अचानक हुई इस घटना से किशोर हड़बड़ा गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जो उसने अपने सामने देखा उसे देख उसके होश ही उड़ गए। कुछ देर पहले आई वो खूबसूरत लड़की किसी खौफनाक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गर्द लाल रंग की थी, गुलाबी होठ अब खून के रंग से रंगे हुए थे
और दांत किसी जानवर की तरह बाहर की ओर निकले हुए थे। इतना खौफनाक चेहरा देख किशोर के होश ही उड़ गए। ना तो उसके समझ में कुछ आ रहा था और ना ही उसके गले से आवाज़ निकल रही थी। तभी उस लड़की ने किशोर के गले में नाखून धंसाते हुए उसे हवा में उठा लिया और जोर से बाजू की ओर फेंक दिया। किशोर हवा में उड़ता हुआ बाजू की दीवार से सटकर रखे हवा भरने के लोहे की मशीन से जा टकराया। लोहे के मशीन से टकराने की वजह से उसके माथे पर चोट आ गई और वहाँ से खून निकलने लगा। हालांकि किशोर हड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक उस लड़की ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। उसने अपने नाखून किशोर के हाथों में धंसा दिए। किशोर भी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाते हुए उससे लड़ने लगा। उसने एक हाथ से उस लड़की के गले को पकड़ने की कोशिश की ताकि वो उसे दूर ढकेल सके, लेकिन उस लड़की ने किशोर के हाथ को ही काट लिया। उसने हाथ के अंदर अपने दांत इस तरह गड़ाए कि एक ही क्षण में वहाँ से खून निकलने लगा। किशोर जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा, लेकिन लड़की ने किशोर को ज़मीन पर गिरा दिया और किसी भेड़िए की तरह उसे काटने के लिए उस पर टूट पड़ी। वो लड़की अपने नाखून और दांतों से किशोर के चेहरे, हाथ और छाती पर वार करने लगी। उसने कुछ ही क्षणों में किशोर को लहूलुहान कर दिया। हालांकि किशोर जैसे तैसे खड़ा हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भाग पाता उससे पहले ही उस लड़की ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कान को काटने लगी। किशोर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन बाहर हो रही बारिश और गैरेज में चल रहे गानों के शोर में उसकी आवाज़ दब रही थी। उस लड़की की पकड़ भी इतनी मजबूत थी कि किशोर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था। अब किशोर को उसका अंत नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक उस लड़की ने किशोर को छोड़ दिया और वो थोड़ा पीछे हटी। उसका मुंह पूरी तरह से खून से भरा हुआ था, होठों से खून रिस रहा था और दांतों के बीच कुछ था जिसे वो अपने मुंह में लेते हुए चबाने लगी और किशोर को देख मुस्कुराने लगी। पहले तो किशोर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या खा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ कान पर रखा तो वो समझ गया कि उसने उसका कान काट लिया है और वो उसे खा गई है। किशोर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। हालांकि वह जानता था कि रात के इस वक्त उस सुनसान हाईवे पर उसके लिए कोई मदद नहीं आएगी, इसलिए जान बचाने के लिए उसे वहाँ से भागना होगा। और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ गैरेज के बाहर निकला। मूसलाधार तेज बारिश में किशोर मदद के लिए चिल्लाता हुआ जान बचाकर भाग रहा था। उसने अपना एक हाथ अपने कट चुके कान पर रखा हुआ था, जहाँ से तेज खून की धार पूरे रास्ते गिर रही थी। उससे थोड़ी ही दूरी पर वो लड़की एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए दौड़ रही थी और पीछे छूट चुके गैरेज में अभी भी वो गाना बज रहा था। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी।